अब देखो थोड़ा सा लाप्लास हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता लाप्लास या फिर भूल गए हो तो कोई उसका दिक्कत नहीं है। बस 2-4 चीज़ हमको खाली यहाँ पे बताएंगे लाप्लास का, वो लिंक करने के लिए उसको पीछे वाला चीज़ को। देखो एक है तुम्हारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक होता है तुम्हारा जेड ट्रांसफॉर्म। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म में बहुत मतलब दोनों एक दूसरे का क्लोन है, माने एक दूसरे से ही, खाली बस इसमें हम लोग कंटिन्यूस पार्ट देखते हैं, इसमें हम लोग डिस्क्रीट देखना है। तो देखो कुछ चीज़ बता रहे, जैसे लाप्लास में हम लोग क्या देखते थे, एस प्लेन, तो एस इक्वल टू क्या होता था, सिग्मा प्लस जी ओमेगा, राइट होता था ना। और उसके बाद तो जेड प्लेन में क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू, ये एकदम याद रखो, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तो जेड इक्वल टू होता है आर ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एस प्लेन, इसको बोलते हैं जेड प्लेन, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये पोलर सिस्टम है, ठीक है। अब देखो जैसे एस प्लेन क्या होता था, एस प्लेन तुम्हारा इस टाइप का होता है, इधर सिग्मा होता था, इधर जे ओमेगा होता था, मतलब जो इमेजिनरी नंबर होता था इस इधर लोकेट करते थे और रियल को इस साइड में। तो जेड क्या होता है, एक इस टाइप का होता है। तो यहाँ पे इसको कैसे, मान लो कोई पॉइंट को लोकेट करना है तो क्या करते हैं, एक आर लेंथ का, यहाँ पे आर लेंथ का मैग्नीट्यूड होता है और एंगल जो होता है यहाँ पे जो ओमेगा है ना अंदर वाला, ये ओमेगा का ये एंगल बनता है, ठीक है। अब देखो जैसे तुम मान लो एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा को यहाँ लोकेट किया, तो सिग्मा का मान लो कुछ वैल्यू होगा, मान लो सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे कुछ हो गया और जी ओमेगा का वैल्यू कुछ यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आ रहा है, तुम यहाँ पे इसको लोकेट किए, राइट, ठीक है। इसको डॉटेड में देख लो, ये तुम इसको यहाँ लोकेट किए। अब जैसे तुम इसको लोकेट किए तो एस का जब मॉड लोगे तो मॉड लेने का मतलब क्या होता है कि रूट ओवर सिग्मा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, है ना। मॉड लेने का मतलब क्या होता है, इमेजनरी जो नंबर रहता है उसका स्क्वायर, रियल का स्क्वायर, तो रियल क्या है सिग्मा स्क्वायर, इमेजनरी ओमेगा स्क्वायर, राइट। तो देखो यहाँ पे इमेजनरी टर्म गायब, इसका मतलब सिर्फ रियल बचा। तो जैसे तुम्हारा इमेज अभी तक क्या था, इमेजनरी पार्ट को तुम यहाँ से गायब कर दिया तो इंडिपेंडेंट ऑफ इमेजनरी हो गया। इसका मतलब ये पूरा क्या होगा, रियल एक्सिस के अबाउट लाइन फ्लैट हो गया। एक पॉइंट था, पॉइंट का जैसे तुम मॉड लिए वो लाइन क्या हो गया, एक लाइन पे कन्वर्ट हो गया, एक पॉइंट एक लाइन पे कन्वर्ट हो गया। कैसे, देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ जे हो गया। जैसे यही चीज़ देखो, यही चीज़ में क्या हो गया, सिग्मा का यहाँ पे सिग्मा वैल्यू है मान लो, ठीक है, और ओमेगा जे ओमेगा का वैल्यू, ओमेगा तो तुम क्या किए उसको हटा ही दिए, जे का वाला पार्ट ही हटा दिए। तो जे कुछ भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो बच्चा सिर्फ सिग्मा वाला पार्ट, तो सिग्मा के अलॉन्ग क्या हो जाएगा, ये लाइन फ्लैट हो जाएगा। जैसे ये हम लोग पढ़ते थे ना एक्स इक्वल टू 2, एस इक्वल टू 2 का मतलब क्या होता था कि ये लाइन एक्स 2 पे पैरेलल हो जाता था। मान लो हम लोग y इक्वल टू 2 पढ़ते थे तो क्या होता था, ये y एक्सिस के अबाउट पैरेलल हो जाता था। उसी तरह s इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा, तुम जे ओमेगा एक्सिस को हटा दे रहे हो तो क्या बचा, सिर्फ तुम्हारा सिग्मा वाला, तो सिग्मा का एक्सिस ये लाइन पर कन्वर्ट हो गया। समझ में चीज़, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ऐसे हम समझा रहे हैं, ठीक है। देखो तो क्या हुआ, हाँ जैसे हम लोग मॉड एस किए वो क्या हो गया, एक लाइन कन्वर्ट, ये पॉइंट लाइन पे कन्वर्ट हो गया। और फिर जैसे तुम लोग आर ओ सी निकालते थे तो क्या करते थे, एस इज ग्रेटर देन कुछ पॉइंट, तो ये पॉइंट को हम थोड़ा देर के लिए मान लेते तो ये एक्स मिला हमको, एक्स नहीं इसको ए नाम दे देते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो ए इसका मतलब कि ये जो ए पॉइंट लाइन है उससे ग्रेटर होगा, तो ए ग्रेटर देन क्या हो गया, ये वाला पार्ट पूरा, ये पूरा इधर ग्रेटर देन हो गया, इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो देखो जब एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जो ओमेगा था वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, एक पॉइंट को। जैसे तुम उसका मॉड लिए एक लाइन पे कन्वर्ट हो गया, जैसे मतलब ये एक पॉइंट था, जैसे मॉड लिए कन्वर्ट हो गया लाइन पे, और जैसे लाइन पे तुम कंडीशन लगा दिए कि उससे ग्रेटर, तो ये किस में, रीजन में कन्वर्ट नहीं हो गया, 2D में, है ना। एक लाइन फिर रीजन में कन्वर्ट हो गया, पूरा एक प्लेन बन गया, है ना। ये होता था लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। जेड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि ये चीज़ देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, ये ओमेगा वेरी करता है, ओमेगा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -π से लेके -π टू पाई, मतलब ये जो एंगल है 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। अब एक बात बताओ, अगर हम इसमें मॉड जेड कर दिए, तुम लोग खुद बताना, मॉड जेड कर दिए तो यहाँ पे क्या होता है, इमेजनरी पार्ट गायब, तो बचा सिर्फ आर। अब आर रेडियस का क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे एंगल यहाँ से गायब हो गया, तो ये पूरा गोल एक रेडियस बन जाना चाहिए, यानी ये पूरा इस टाइप का बन जाना चाहिए, है कि नहीं, बोलो। क्योंकि एंगल को हम भगा दे रहे हैं, हम सिर्फ आर रेडियस का एक मैग्नीट्यूड रखते, तो एंगल तो कुछ भी हो सकता था। देखो एक पॉइंट किस में कन्वर्ट हो गया, जैसे मॉड लिए एक पॉइंट किस में कन्वर्ट हो गया, सर्कल में,
अब देखो हम लोग जेड ट्रांसफॉर्म में क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन या लेस देन ROC, तो मान लो ग्रेटर देन हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारा आर रेडियस था, आर रेडियस को हम लोग बाद में 1 ले लेते हैं, ठीक है, यूनिटी रेडियस ले लेते हैं। अब मॉड जेड ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रीजन जो है उसका बाहर साइड हो गया, राइट। तो ये है तुम्हारा टोटल लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म का रिलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसको ग्रेटर देन ये आर कर देंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक रीजन में। वो रीजन क्या है, यूनिटरी सर्कल का बाहर का एक रीजन है, राइट। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। बोलो समझ में आ रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है तो बोलो। चलो ठीक है, टॉपिक का नाम होगा मैपिंग ऑफ जी ओमेगा एक्सिस ऑन एस प्लेन से ऑन टू किस में, जेड प्लेन में, ठीक है, जेड प्लेन। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में आता है। देखो ये एक मेरा एस प्लेन है, कैसे पहचानोगे, अभी तक तो नहीं पहचान सकते हो, जब इसमें लिखेंगे तब पहचान पाओगे। कब, जब यहाँ लिख देंगे क्या, जी ओमेगा एक्सिस, और यहाँ पे जब मेंशन कर दें सिग्मा। अब ये कौन सा प्लेन बन गया, एस प्लेन, एस इक्वल टू सिग्मा प्लस जी ओमेगा, ठीक है। और इसको हम किस में मैप करेंगे, जेड प्लेन में, ठीक है। अब देखो इसके लिए कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो कि हम बोल दे रहे हैं, इसको तुम लोग प्रूफ कर लेना खुद से। जैसे देखो क्या पता है कि एस इक्वल टू जे, ये एक चीज़ ये याद रखो कि एस इक्वल टू जी ओमेगा होता है, ठीक है, याद रखना है। दूसरा जेड इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ एस टी एस, यही ना ट्रांसफॉर्मेशन किए थे हम लोग, हाँ ये किए थे। तो यहाँ से अगर हम लोग एस को जे ओमेगा पुट कर देंगे तो जेड इक्वल टू क्या बन जाएगा, ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी एस, ठीक है। अब तुम क्या करो, टी एस का अलग अलग, अब देखो टी एस जे ओमेगा टी एस क्या है, ये वाला एक्सिस है, ये जे ओमेगा वाला। अब मान लो यहाँ पे हम एक वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, जे पाई बाई टी एस, ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू ले रहे हैं जे पाई बाई 2 टी एस, मान लो ये सब वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे माइनस में लिख दो जे पाई बाई 2 टी एस, और यहाँ पे जे माइनस जे पाई बाई टी एस, ठीक ना। ये चार अलग अलग वैल्यू लिए हम, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये चारों वैल्यू को तुम इसमें पुट करके देखो, जे ये जो पहला वैल्यू है ना तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला जे पाई बाई टी एस, ठीक है, जे पाई बाई टी एस को जैसे तुम पुट करोगे किस में, इस इक्वेशन में, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये चीज़ याद रखो, ई टू द पावर ऑफ, ठीक है, माइनस पाई जो होता है वो -1 देता है, ठीक है। तो जब इसका तुम मैग्नीट्यूड लोगे ना, इसे पुट करके दोनों साइड पुट करोगे, इसका मैग्नीट्यूड लोगे, तो ये बस सुन लो कि इस टाइप का होता है। तो जैसे तुम ये वाला वैल्यू पुट करोगे जे पाई बाई टी एस, तो ये क्या बन जाएगा, जेड एस में जब तुम क्या पुट कर रहे हो, ये वाला वैल्यू जेड में क्या बन जाएगा, -1। तो ये -1 कहाँ हो सकता है इसमें, पता, -1 यहाँ हो सकता है कि नहीं, -1 बताओ। देखो सिंपली समझो कि तुम यहाँ पे 4 पॉइंट को लिए, एक जियोमेट्रिक एक्सिस का 4 अलग अलग पॉइंट लिए, ठीक है। तो इसको तुमको क्या करना है, और एक प्लेन में मैप करना है, ठीक है। अगर सिंपली समझो, ये वाला समझाते हैं। मान लो एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे क्या होता है, मान लो 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब तुम सिर्फ ये वाई प्लेन का ले रहे हो, ठीक, और इसको तुम क्या प्लेन, एक दूसरे प्लेन में क्या कर रहे हो, इसको मैप करना चाहते हो। फंक्शन क्या है कि फंक्शन है x इक्वल टू 2 प्लस वाई, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, y का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, y का वैल्यू यहाँ -2 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब देखो ये एक्सिस क्या हो रहा है, इसमें मैप हो रहा है, क्यों, ये फंक्शन उसी हिसाब से डिफाइन है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है कि ये जो मेरा जियोमेट्रिक एक्सिस है, हम इसको किस में मैप कर रहे हैं, अपना ये ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि हम इसी को ना ट्रांसफॉर्म किया लास्ट में, जेड को ही ना इससे रिप्लेस किए ना वो फार्मूला में। तब तुम एक एक पॉइंट को उठाओगे, इसमें डालोगे और इसमें चेक करोगे। जैसे तुम ये पहला पॉइंट डालोगे ना, तुमको उसके करस्पॉन्डिंग -1 मिलेगा, ठीक है। जैसे तुम फिर ये जे पाई बाई ये पुट करोगे, जे
तुम्हारा π/2 वो कहाँ मैप हो जाएगा, प्लस जे पे, कहाँ प्लस जे बोलो या फिर ये 1 पे, ठीक है, ये 1 पे हो जाएगा। जैसे तुम -π/2 को मैप करोगे वो कहाँ मैप हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा -1 पे, यहाँ पे। ये देखो दूसरा एक्सिस है, ठीक है, ये जे लिख दो कुछ देर के लिए। और जैसे तुम इसको मैप करोगे लास्ट वाला को, 1 मिनट रुको मेरा कॉल आ रहा है, अच्छा। और फिर जैसे तुम ये वाला पॉइंट को उठाओगे -j π/ts, ये कहाँ मैप होगा 1 पे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि ये पूरा जियोमेट्रिक एक्सिस का, अगर तुम ये अंदर वाला वैल्यू लेते फिर ये कहीं बीच में मैप होता। देखिए जैसे जैसे ऊपर से मैप करते गए ये राउंड वाइज जैसे मैप होते गया, है ना, ऊपर से लेके ये, तो ये क्या होता है कि पूरा जियोमेट्रिक एक्सिस किस में मैप हो जाता है। एक काम करते हैं, सारा पॉइंट को दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे पहला वाला ये पॉइंट को उठाए, ये यहाँ पे मैप हुआ, ठीक है। दूसरा पॉइंट को उठाए, ये कहाँ मैप हुआ, इस पे। तीसरा पॉइंट को उठाए, ये कहाँ मैप हुआ, इस पे, ठीक है। और ये लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे मैप हुआ। तो देखो जैसे जैसे तुम जियोमेट्रिक एक्सिस का ऊपर से आते गए, ये पॉइंट ऐसे ऐसे मैप होते गया, ऐसे ऐसे मैप होते गया, ऐसे 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 पूरा पूरा मैप होते गया। अब क्या हुआ, पूरा ये प्लेन जो था वो किस पे मैप हो गया, एक सर्कल पे, है ना। अब देखो यहाँ पे 3 प्लेन है, एक ये एक्सिस, एक होता है RHP, ठीक है, और एक होता है LHP, है ना। अब जो लेफ्ट हैंड पोल है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा पोर्शन है, ये इसको भी इसका अलग अलग वैल्यू पुट करोगे ना, सारा वैल्यू कहाँ तक तुम आ सकते हो, -∞ तक वैल्यू पुट कर सकते हो, -∞ तक जा सकते हो ना इधर। तो जैसे तुम -∞ तक पहुँचोगे तो e⁻∞ क्या हो जाता है, 0। तो ये 0 पे आ जाएगा। इसका मतलब जिस पॉइंट, ये तो मेरा जियोमेट्रिक एक्सिस पे मैप हुआ, जैसे ही तुम इसका क्या करोगे, पूरा लेफ्ट साइड में जाओगे, ये कहाँ मैप हो जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। और जैसे इसका राइट साइड में जाओगे वो कहाँ मैप हो जाएगा, ये सर्कल के आउटसाइड में। तो समझ में आया, यूनिटी सर्कल जो हम लोग बार बार बोलते हैं, यूनिटी सर्कल, वो यूनिटी सर्कल आया कहाँ से, वो यूनिटी सर्कल आया ये लाइन से, देखो, है ना। जैसे तुम इसका मॉड लोगे, ये पूरा ये सर्कल इसमें सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में। तो ये सिंपली मैपिंग कैसा होता है, देखो एक बार हम दोबारा बना दे रहे हैं कि एक तुम्हारा इस प्लेन है, ये तुम्हारा मान लो जेड प्लेन है, कैसा मैपिंग होता है, ये क्वेश्चन आता है मैपिंग का, ठीक है। ये जियोमेट्रिक एक्सिस जो तुम्हारा है, जियोमेट्रिक एक्सिस कहाँ मैप हुआ पूरा, बोलो, थ्योरी करके लिख लोगे ना, जियोमेट्रिक एक्सिस कहाँ मैप हुआ पूरा, जियोमेट्रिक एक्सिस किस पे, एक सर्कल पे, यूनिटी सर्कल मैप हुआ 1, ये -1 है, ये 1 है, ये -1 है 1 पे, है ना। अगर हम बोलेंगे ये पोर्शन कहाँ मैप हुआ, ये जो पूरा तुम्हारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड कहाँ मैप हुआ, सिंपली याद रखो, -∞ तक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -∞ तक चलते जाएंगे तो वो 0 में आके मैप हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे। तो मतलब पूरा येलो लाइन कहाँ मैप हो गया, इसके अंदर में, इन साइड में, है ना। और फिर दूसरा चीज़ देखो, अगर तुम इस साइड को लोगे तो प्लस इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, e⁻∞, माने ये भी इन्फिनिटी में टेंड कर जाएगा। इसका मतलब जो पूरा तुम्हारा ये रीजन था राइट साइड, वो कहाँ मैप हो गया, कहाँ मैप हो गया, ये पूरा आउटसाइड रीजन में, ठीक है। तो अब समझ में यूनिटी सर्कल का कंसेप्ट कहाँ से आया, यही कंसेप्ट है यूनिटी सर्कल का, ठीक है। क्योंकि जैसे तुम z = e⁻, क्या लिखे थे, STS। अब TS का जैसे तुम वैल्यू चेंज करोगे, जियोमेट्रिक एक्सिस वाला पूरा लाइन किसमें स्प्लिट हो जाता है, एक सर्कल पे। जैसे इसका मॉड लोगे, इसका मॉड लोगे, ये 1 हो जाता है, ठीक है। जियोमेट्रिक जैसे यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आएगा, ये पूरा मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा 1, इसलिए ये पूरा 1 पे एक सर्कल पे कन्वर्ट हो जाता है, समझ में। ये क्या था तुम्हारा S प्लेन, और ये तुम्हारा क्या है Z प्लेन, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख दो इंटायर क्या LHP, ठीक है, मैप्ड, किसमें मैप्ड हुआ, मैप्ड इनटू इनसाइड यूनिटी सर्कल, हाँ। और ये तुम्हारा दूसरा लाइन येलो कलर से लिख देते हैं कि जियोमेट्रिक एक्सिस इज मैप्ड इन क्या, यूनिटी सर्कल, तो ये क्या हो गया, यूनिटी सर्कल, ठीक है। और लास्ट है तुम्हारा इंटायर
इंटायर RHP मैप्ड ऑन टू किस में, आउटसाइड यूनिटी सर्कल, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आएंगे जेड ट्रांसफॉर्म में। तो बोलो यहाँ तक थोड़ा थोड़ा फील आया जेड ट्रांसफॉर्म का, बता, बोलिए।